उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद सुर्खियों में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में दिए गए उनके बयान ने सियासी हलकों में चर्चाएं छेड़ दी हैं। संजय निषाद ने खुले तौर पर बीजेपी से अपनी नाराजगी जताई और यहां तक कह दिया कि अगर सहयोगी दलों से कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। गोरखपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी अगर मानती है कि निषाद समाज से उसे कोई फायदा नहीं मिल रहा तो गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी नेताओं को उनके खिलाफ बयानबाजी करने के लिए खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को कोई बड़ा फायदा नहीं मिला, लेकिन 2027 में हालात क्या होंगे ये समय बताएगा। संजय निषाद ने यह भी दावा किया कि अगर निषाद समाज नाराज हुआ तो बीजेपी को करीब 43 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक पारा हाई हो गया, जिसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लेकिन इसी नाराजगी के बीच संजय निषाद ने लखनऊ में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में हलचल और ज्यादा बढ़ा दी। संजय निषाद ने इस बैठक की तस्वीरें अपने सोशल साइट पर शेयर की। एक्स पर उन्होंने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश की समृद्धि, विकास एवं जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। आज का नया उत्तर प्रदेश प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। संयुक्त प्रयास से हमें देश में अपने प्रदेश को हर क्षेत्र में नंबर 1 पर लाना है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर की है और अपने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, आज आवास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय निषाद से शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश की समृद्धि, विकास और इसके साथ ही जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। आज का नया उत्तर प्रदेश प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। संयुक्त प्रयास से हमें देश में अपने प्रदेश को हर क्षेत्र में नंबर 1 पर लाना है। इस पोस्ट से ये साफ है कि दोनों नेताओं ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन इसे लेकर कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। गोरखपुर में नाराजगी जताने वाले संजय निषाद की ये मुलाकात राजनीतिक संकेतों से भरी हुई मानी जा रही है। गौरतलब है कि निषाद पार्टी बीजेपी की सहयोगी है और यूपी सरकार में शामिल है, लेकिन हाल के दिनों में संजय निषाद बार बार अपनी उपेक्षा और समाज की अनदेखी का मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में गोरखपुर में उन्होंने कहा था कि हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, हमारी ताकत समाज है और अगर हमारे समाज की अनदेखी होती रही तो बीजेपी को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि निषाद समाज का पूर्वांचल की कई सीटों पर बड़ा प्रभाव है और अगर ये वर्ग नाराज हो जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि संजय निषाद की नाराजगी को बीजेपी हल्के में नहीं ले सकती थी। संजय निषाद के बयान के बाद ब्रजेश पाठक से उनकी मुलाकात काफी कुछ बातें कहीं ना कहीं बयां कर रही है। ऐसे में उनकी मुलाकात को राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सियासत का दबाव बनाने का एक तरीका भी हो सकता है। जहां एक तरफ नाराजगी के सुर दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर मुलाकात के जरिए संदेश देने की कोशिश हो रही है कि दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। हालांकि इसी तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि 2027 का जो चुनाव का समय है वो धीरे धीरे करीब आ रहा है और राजनीतिक पारा उसको देखते देखते हाई हो रहा है। अब सभी की नजर इसी बात पर है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और निषाद पार्टी के रिश्ते के बीच किस तरीके से अब नया मोड़ सामने आता है, ये रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। क्या बीजेपी निषाद पार्टी को और ज्यादा हिस्सेदारी देकर मनाने की कोशिश करेगी या फिर ये नाराजगी आगे चलकर और ज्यादा बड़ी बनेगी या फिर नए राजनीतिक समीकरण को जन्म देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन गोरखपुर से उठी ये आवाज अब लखनऊ तक पहुंच चुकी है, ये कहीं ना कहीं साफ हो चुका है और आने वाले समय में ये मुद्दा यूपी की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।